लो भाई, सामान सारा पैक, कैंप से निकल गए हैं। और कैंप का रिव्यू जो मैं बताऊंगा आपको, ये था राधे राधे रिजोर्ट रूम है अवेलेबल कुछ करके। इसका नाम वैसे कुछ और है, क्योंकि ये ना कल तक जब तक हम थे यहाँ पे लास्ट 1 तारीख को ना किसी और ने ले लिया, ये पहले किसी और का था। तो देखते हैं, चलो आगे। ये अपनी स्प्लेंडर निकल रहे हैं यहाँ से और हम चल दिए तुंगनाथ की तरफ। तो मिलते हैं फिर आगे, रास्ता दिखाता हूँ आपको आगे का। ये देखो, इसे बर्फ़ देखो भाई पहाड़ों पे। ये रात में और बर्फ़ गिरी है यहाँ पे, कल तक कम थी जब हम यहाँ पे आए थे। ये रात में इतनी बर्फ़ गिरी है रात में, और टेम्परेचर माइनस में चला गया था। ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। अभी भी इतनी चिल्ड हवा चल रही है ना, मैंने 3-4 कपड़े पहने हुए हैं। ये रास्ते देखो भाई, कल यहाँ पे आते टाइम, अब जा रहे हैं तो दिखा रहा हूँ, उधर से आते टाइम कल यहाँ पे गोप्रो ऑफ हो गया था, तो ये कुछ रास्ते दिखा नहीं पाया था। इतने खतरनाक रास्ते हैं ना आगे चल के, जो ही पहाड़ों में मतलब डरावने डरावने से पहाड़ है, काले काले एकदम, और रास्ता बिल्कुल सीधा 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 सीधा। अभी आगे आएंगे तो मैं दिखाता हूँ। देखो भाई, छोटा सा झरना, और ये बर्फ़ भी जमी हुई है भाई। वो देखिए बर्फ़ भी जमी हुई है, वो देखिए बर्फ़ है, ये सारी ये बर्फ़ जमी है। बढ़िया है, चलो। टिकट देखो भाई, और इन रास्तों पे से जब हम आ रहे थे तो रात में आए थे, करीब 8-9 बजे का टाइम हो रहा था, और रोड पे कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। ये रास्ते देखो भाई, ये काम भी चल रहा है यहाँ पे ना, पीछे काफ़ी रोड नया बनाया है, मशीनें भी खड़ी थी, हो सकता है कल बनाया है, और बाकी और भी तैयारी ये कर रहे हैं। ये रोड ढह गया था जब हम आ रहे थे, इतना रोड था ही नहीं है जितना है ना, ढह गया था पूरा उधर नीचे। अब बनाया है ये, हम 2-3 दिन बाद आए, तो अब जब तक बना दिया। बाकी पहाड़ देखो भाई, वो देखो, हमें वहाँ जाना है, वहाँ से पतला सा रास्ता होता हुआ जो जा रहा है पहाड़ से। चमोली 80 किलोमीटर, ऋषिकेश 286, हमें जाना है चमोली। चमोली से फिर रास्ता कट रहा है तुंगनाथ के लिए, तो ये पहले 80 किलोमीटर चलानी है चमोली जाने के लिए बस। और ये रास्ते देखो भाई, क्या मोड़ बना रखे हैं यार। हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, करते ही हैं हमेशा, कभी उतारते ही नहीं हम तो हेलमेट। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखो भाई क्या ले जा रहे हैं यार, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन देखो आगे गाने भी चलते हुए जा रहे थे गाड़ी में से, और सारी गाड़ियाँ ही उसी के साथ हैं। ये देखो सारी यहाँ तक, ये एक ये भी रास्ते देखो भाई, किच्चा 85। पुल देखो भाई, है बढ़िया एकदम। अब जो रास्ते आएंगे ना, सीधे ही सीधे रोड ऑफ रोड। पीछे इतना बढ़िया रास्ता था, अब ये एकदम से ऑफ रोड, और आगे भी आएगा मेरे ख्याल से, एकदम बढ़िया रास्ता आ जाएगा। ये देख रहे हो, झरना आ रहा है ऊपर से, छोटे छोटे झरने, और ये जा रहा है नीचे, जो बड़ी रिवर जा रही है इसमें। इस ब्रिज के बाद रास्ते आने वाले हैं ना, एकदम बढ़िया रास्ते, कम से कम 20-25 किलोमीटर तक एकदम ऐसे बढ़िया रास्ते आएंगे, खुले खुले। और पहाड़ एक से एक ब्लैक ब्लैक, मतलब अंधेरा सा रहता है पहाड़ों की वजह से, रोडों पे अंधेरा। ये देखो भाई, पता नहीं लैंडस्लाइड है या क्या है ये, लैंडस्लाइड तो नहीं है शायद, इतना बड़ा पत्थर कैसे ही आ जाएगा। पर एक एक गाड़ी जा रही है बस, उधर रुक रहे हैं तो पहले इधर वाले आ रहे हैं, उसके बाद उधर वाले।
क्या गाड़ी बना रखी है अलॉय ऑयल लगा के, और जो ही भगा रहा है ना भाई ये, मैं कम से कम चल रहा हूँ इसके पीछे 10 मिनट हो गए। बढ़िया है, एकदम मस्त चला रहे हैं। और सेक्सी कर रखी है एकदम, बोलेरो है ये। तो क्या खाना खाने के लिए का एकदम बढ़िया। वो मन्नू गया मुंह धोने हाथ धोने। पराठा और लोकेशन एक नंबर भाई। अभी हमारा भी आने वाला है। क्या ऑर्डर दिया? दाल चावल। दाल चावल और पराठे और आने हैं। निकल रहे हैं अब चोपटा की तरफ। मज़ा आ गया, पेट भर गया बढ़िया से, खाना भी अच्छा था, लोकेशन भी एक नंबर। ये देखो लोकेशन। हाँ ये पंच केदारों में से चौथा केदार है भगवान श्री रुद्रनाथ भगवान जी। अच्छा ये पूरे विश्व और पूरे भारत में भगवान शंकर जी का एक मात्र मंदिर है जहाँ पे भगवान शंकर जी के मुख के दर्शन होते हैं। अच्छा। एक आनंद, चतुरानंद, पंचानंद तो आपने सुना ही है। तो उसमें से जो एक आनंद भगवान शंकर जी के, आप ये फोटो दिखाओ, एक आनंद भगवान शंकर जी के मुख के दर्शन होते हैं सिंगल फेस के होते हैं। चतुरानंद नेपाल, पशुपतिनाथ नेपाल आपने सुना ही है। अच्छा। पंचानंद इंडोनेशिया में होते हैं। तो ये यहाँ से 16 किलोमीटर का ट्रैक है। अच्छा, यहीं से पीछे से जाते हैं, पैदल का ट्रैक है। पैदल ट्रैक है, घोड़े वगैरह जाते हैं। अच्छा, अभी हम तो तुंगनाथ की तरफ जा रहे हैं। तुंगनाथ यहाँ से 30 किलोमीटर रह गया। 30 किलोमीटर चोपटा ना। आएगा फिर वहाँ से अच्छा, वहाँ पे रूम वगैरह सही अवेलेबल हो जाते हैं? कैंप वगैरह मिलेंगे वहाँ पे। कैंप वगैरह मिलेंगे। इस बार तो थोड़ा सीजन कम है, ठीक ठाक है। अच्छा अच्छा। नमक बता रहे हैं, नमक पीस रहा हूँ मैं। ये भैया का खुद का नमक है। जो है नमक पीस रहा हूँ, मेरा खुद का स्टिकर लगा होगा, खा के देखिए आप। ये देखो एकदम खुशबू सुनिए आप, उसमें बिल्कुल शोरूम पहाड़ी नमक, ये भैया का खुद का मैन्युफैक्चर है। रखता हूँ मैं। ये देखो अरसा बनाता हूँ, अरसा रोटने ये सब ऊपर प्रसाद में बेचता हूँ। चौलाई के लड्डू, अच्छा अच्छा। ये सब मैंने गाँव से शहद इकट्ठा किया हुआ है। ये देखो भाई, तो ये भैया की खुद की मैन्युफैक्चर है, खुद का ब्रांड है। ये मेरा खुद का काम है। ठीक है भैया। पहले भी मैं खुद बनाता हूँ, ये घर का प्रसाद जाता है इसमें, चौलाई के लड्डू, अच्छा अच्छा। अरसा रोटना, हम्म। ये खुद का घर का प्रसाद भी मैं खुद बनाता हूँ। ठीक ठीक है भैया। रास्ता देखो भाई, लेफ्ट साइड बिल्कुल खाई है और अब ग्रिल आई है, पीछे तक कोई ग्रिल नहीं थी। बहुत रिस्की सा रास्ता है यहाँ का, और गाड़ी आ जा रही है तो साइड में लेना पड़ रहा है, या तो गाड़ी निकलेगी या बाइक ही निकलेगी। करीब रहता है यहाँ से अभी 28-29 किलोमीटर रह रहा है चोपटा में स्टे लेंगे, उसके बाद वहाँ से आगे जाएंगे। देखते हैं अब रात कब ट्रैकिंग चालू करेंगे। देखो भाई तुंगनाथ रास्ते का व्यू, घर देखो कितने बढ़िया बने, ये क्या अलग ही कलर लग रहा है ना, बढ़िया सा। बाकी रास्ता सारा यार जंगल है, लाइट वाइट कहीं कुछ नहीं है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि जल्दी से चोपटा पहुंच के स्टे ले लें। अगर लेट हो जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा, और सिंगल लेन है, गाड़ी कहीं से भी मतलब आगे से आ रही है तो दिख ही नहीं देगी गाड़ी आ रही है। बिल्कुल जब तक वो पास में नहीं आती जब तक पता नहीं चलता कि गाड़ी आ रही है। रास्ते देखो यार, कोई नहीं है, पीछे से कई किलोमीटर से चलते हुए आ रहे हैं, और आगे से बंदे जो दिख रहे हैं, हमारे पीछे कोई नहीं आ रहा। कभी कभी तो रास्ता इतना खाली हो जा रहा है ना, सुनसान एकदम, और पीछे बोर्ड भी लगा हुआ था कि कभी भी एनिमल आ सकते हैं, तो कृपया धीरे चलें और ध्यान से चलें। पूरा जंगल है पूरा। तो क्या डरावना सा सीन है, पेड़ गिरा हुआ नीचे उधर भाई, बहुत खतरनाक रास्ता है तुंगनाथ का तो यार सच में। मैं केदारनाथ चला गया, बद्रीनाथ चला गया, तुंगनाथ का रास्ता बहुत खतरनाक है। वो दोनों तो कुछ नहीं है, समझ लो बहुत खतरनाक है। देखो रास्ते देखो भाई, हालत ख़राब हो चुकी है। अभी भी चोपता रहता है 19 किलोमीटर, और ऐसा ही रास्ता है सारा। कभी कभी तो ऐसे रास्ते में कभी पेड़ गिरा हो रहा है, ये तो वैसे पेड़ गिरा हुआ है, तो बीच रोड पे गिरा हुआ है, ऐसे रास्ते भी आ रहे हैं। चोपता रहता है अभी भी 16, और वो सामने बर्फ़ का पहाड़ पूरा, और रास्ता इतना जंगल वाला है ना, मतलब क्या ही बताऊँ, हालत ख़राब हो गई है। कोई नहीं दिख रहा है, ना कोई दुकान ना कुछ नहीं है यहाँ।
और ये हमें पता था पहले से कि यहाँ पे 30 किलोमीटर का जो रास्ता है ना पूरा जंगल है, पूरा जंगल, ना कोई दुकान मिलेगी ना कुछ मिलेगा। ये देखो भाई 13 किलोमीटर रह गया चौपटा, और ये पानी देखो, रास्ते देखो भाई, काई जम रही है पूरे पे, खतरनाक ही रास्ता है। ये देखो भाई तुंगनाथ में 2 किलोमीटर पहले हमने ले लिया था, ये हमारी रूम है। रात में काफ़ी टाइम हो गया था, इस वजह से यहीं लेना पड़ा। ये बहुत कम से कम 200-300 मीटर नीचे उतर के रूम है। और व्यू देखो यहाँ का। टाइम कितना हो रहा है सुबह के? 8 साढ़े 8 हो रहे होंगे। और यहाँ बन रहा है कॉफ़ी। उसके बाद मैगी वैगी बना के फ्रेश फ्रेश हो गए निकलते हैं यहाँ से। रात में वही सारे सो गए बिना खाना खाए। और क्यों सो गए बता भाई? गाने बजा रखे थे मैंने, जो गाने चल रहे थे ना, रोमांटिक गाने। और मेरे को क्या पता था क्या चल जाएगा, अपने आप चल रहे थे, सारे गाने सुनने लगे। भाई ये सो गया गाना चला के, और हम लोग लेट गए ठंड की वजह से। हमने सोचा कि इसका एक गाना खत्म हो जाए फिर उठ के खाना बनाएंगे, और सारे फिर इसी इसमें रह गए कि इसके गाने पे ध्यान देने लगे। ध्यान देते देते हम सारे ही सो गए। फिर सुबह ही उठ रहे हैं, आँख खुल रही, खाना किसी ने खाया नहीं खाया, तो किसी ने खाना नहीं खाया। बताया क्यों तुझको चाहे बताना पाए। खाना ही ना खा पाए। क्यों सो गया ये भी ना बता पाए। जाओ ले गरम है अभी। और भाई यहाँ पे लाइट वगैरह कुछ नहीं आ रही है। हमने इनसे पूछा नहाने के लिए कैसे गर्म पानी होगा, तो यहाँ पे पानी खरीदना पड़ेगा 100 रुपये की एक बाल्टी। लाइट नहीं आ रही है, सोलर सिस्टम लगे हुए हैं सारे में, तो पूरे दिन चार्ज होते हैं, रात में लाइट आती है और रात में ही बंद कर देते हैं लाइट। सब नहा धो के रेडी हो रहे हैं, खाना वाना भी बन गया। ये चल रहा है अब यहाँ पे चावल। और क्या चल रहा है यहाँ? बस अब खाना खा ले, खाना खाते ही निकल रहे हैं चौपटा की ओर। 2 किलोमीटर यहाँ से चौपटा है, उसके बाद चढ़ाई करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे। कहाँ की? तुंगनाथ। चंद्रशिला तुंगनाथ मंदिर। तो निकलते पहले हैं खाना खा के। तुंगनाथ फिर ऊपर चंद्रशिला। हाँ, खाना खाते निकलते हैं। चलो मजा आया, लेकिन मस्त बन रहे भाई चावल, है नहीं? चावल, हाँ चावल एकदम बढ़िया बने हुए हैं, खुद ही बनाए। ये रही कढ़ाई देखो। कढ़ाई ये खत्म होने वाले कढ़ाई भी। किन्ने बनाया भाई? वो भी बता दिया। मन्नू भाई ने बनाया। ये रे मन्नू भाई। चोपटा पहुंच गए, बाइक लगा दी यहाँ पे, और अब पैदल पैदल चल रहे हैं आगे, जहाँ से ट्रैक चालू होता है वो दिखाता हूँ। ये देखो भाई चोपटा का रास्ता यहाँ से स्टार्ट होता है। और ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है तुंगनाथ की, और देख रहे हो क्या ही रास्ता भाई, खड़ी चढ़ाई, बिल्कुल खड़ा ट्रैक एकदम। बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखो भाई इतनी ऊपर आ गए, और ये चेक करो पहाड़ हमसे नीचे रह गए भाई। चोपटा की चढ़ाई, वो चोपटा से ऊपर तुंगनाथ की चढ़ाई, हालत ख़राब, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। वैसे तो घोड़े भी जा रहे हैं, लेकिन हम घोड़े पे नहीं जाएंगे। अगर हमारे पास की नहीं है तो वापस चले जाएंगे, लेकिन घोड़े से नहीं जाएंगे भाई। शॉर्टकट ले रहे हैं, हालत सबकी ख़राब हो चुकी है। अभी नहीं हुई मेरी, इसकी नहीं हुई, बाकी सबकी हो चुकी है। कितना आ गए होंगे? एक मतलब ये मान लो 1200-1300 मीटर आ 1 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं, और इसकी हालत देखो। और शॉर्टकट ये रहा, सीधा 1 किलोमीटर ऊपर, मतलब 1 किलोमीटर कम पड़ेगा ये हमें। ये व्यू चेक करो, हमने शॉर्टकट लिया है, नहीं तो रास्ता सीधा जा रहा है। ये व्यू देखो भाई, बारिश आने वाली है, बादल गड़क रहे हैं बहुत तेज, और हम फंसे हुए हैं। वरुण हमारा रेनकोट वगैरह सब ऊपर ले गया अपने बैग में साथ में, और यहीं रुके हुए हैं। हालत ख़राब हो गई है। एक बंदा पीछे है हमारा, उसका पता ही नहीं है कितनी दूर से पीछे है। ओले पड़ गए भाई, ओले पड़ रहे हैं, ओले। स्नोफॉल हो गया। प्रभाकर ओले, प्रभाकर जैकेट पहनना है मेरे को। ओले पड़ गए भाई। ये देखो भाई व्यू, और ये देखो हस्की, वही हस्की गया है ऊपर। ये जा रहा है तुंगनाथ। हस्की राशि तो शंकर जी के दौरा है। कर भगवान की। वो देखो भाई मंदिर दिख गया भाई। हो रहा, थक गए थे बहुत ज़्यादा। 4 घंटे हो गए भाई चलते हुए। अब 4 घंटे के आसपास हो गए यहाँ चलते चलते।
अब थोड़ी ताकत आई है मंदिर को देखते जैसे देखा। और एक बंदा तो हमारा 2 घंटे बाद ही पहुँच चुका ऊपर। बंदे को दोबारा नहीं डाला अकेले ही भाग जाता है वो। जय बाबा तुंगनाथ, आ गए आखिरकार भाई। बहुत खतरनाक चढ़ाई है इसकी, बहुत ज़्यादा। साइड में ही है वही भोले बाबा का सबसे ऊंचा मंदिर। ये देखो भाई लाइन में लगे हैं, तुंगनाथ मंदिर बड़ी लंबी है, बहुत टाइम लग गया। तुंगनाथ मंदिर कान बज गए जो। बोल शंकर भगवान की जय। दर्शन हो गए हैं। उसके बगल में ये चाय वाय की जगह, तो चाय पीने आ गए। 25 रुपये की चाय, 20 रुपये का बिस्किट, मज़ा सही आ गया। ये देखो भाई मंदिर के दर्शन कर लो सारे। अब जा रहे हैं चंद्रशिला पे। देखो भाई चल दिए चंद्रशिला के लिए। वो देखो ऊपर बंदे जा रहे हैं और ऊपर बर्फ़ गिर रही है। और हमारे हाल देखो, पैक हो गए हैं सारे। बहुत देर हो गई बारिश में भीगते भीगते। हाँ अब ना हो रही बर्दाश्त। हाँ ये देखो व्यू करीब रहता है 200-300 मीटर ऊपर। और वहाँ उधर जाना है हमें। वहाँ उधर वो देखो फ्लैग दिख रहा है ना छोटा सा, वहाँ पे जाना है। हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत खड़ी ट्रैकिंग है वो देखो। और अभी यहाँ पे ओले भी पड़े और स्नोफॉल हो रही थी अभी। चलो देखो भाई ओए, आज हम पहाड़ों को कहते हैं, तुम क्या हो? ये देखो भाई महादेव का सबसे ऊंचा मंदिर, राम जी वो लिखा भी है, भगवान श्री राम जी। रावण था ब्राह्मण। ये देखो भाई व्यू। और ये देखो मंदिर। भाई राम जी यहाँ पे तपस्या करने आए थे, क्योंकि रावण को उन्होंने मार, तो रावण एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण दोष से दूर होने के लिए राम जी ने यहाँ पे तपस्या की थी भाई। और ये बहुत ऊंचा मंदिर है यार, हालत खराब हो गई। यहाँ व्यू से देखो ये 360 डिग्री एंगल मिलता है। व्यू देखो भाई। ये देखो भाई दर्शन हो गया, अब उतर रहे हैं। रास्ता देखो, यहाँ से अंदर अंदर जाना है, जंगल में से होते हुए। बाकी मज़ा आ रहा है, दर्शन बहुत अच्छे हुए। ब्लॉग में मज़ा ही आ जाएगा, एकदम खतरनाक वाला। और जो रील डालूंगा ना, अमेजिंग यार। भाई ये व्यू चेक करो। रात में हम दर्शन करने के बाद यहीं आके रुके थे, और पहले हमारा होटल रूम जो था वो आगे था वहाँ पे। ये जो टावर दिख रहा है ना वहाँ पे था। और अब हमने रात में दूसरा चेंज किया है, क्योंकि वहाँ पे ना वाईफाई था और ना लाइट थी। ये देखो अभी हमारा कैंप है। बाकी मज़ा बहुत आया दर्शन करने में यार। बस पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, क्योंकि बहुत हार्ड है वहाँ की चढ़ाई, बहुत हार्ड है, बहुत हालत ख़राब हो जाती है एकदम। और कैंप दिखाऊँ मैं आपको, तो कैंप देखो कितना बढ़िया है। ये कुछ कैंप है, डबल बेड है, 2 डबल बेड। हटियो। और ये वॉशरूम है। ये देखो ये कुछ कैंप है, 2 डबल बेड है। और ये वॉशरूम है, बहुत बड़ा वॉशरूम है, बढ़िया एकदम। अब निकलने का टाइम हो गया, बैग हो गए पैक, हम भी फुल रेडी। चलो कोई निकलने का हो गया समय। बाइक पे बैग बांध दिए। और एक सीन हो गया है, किसी ने हमारी नंबर प्लेट तोड़ दी है पूरी। ये तोड़ दी है, तो एक भैया है, जो हो सकता है पुराने रिजॉर्ट वाले ने तोड़ी है, जिसका हमने खाली करा था, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है। तो जाम रह रहे थे, उन भैया ने तार दिया, तो उस तार से बांध दिए, क्योंकि वो चिढ़ गया था, हमने उसका खाली किया रूम। तो चलो कोई नहीं, इसकी तो दिक्कत नहीं है, तो करवा लेंगे।